क्रोध भी तब तक सार्थक है जब तक वह धर्म और न्याय के लिए हो। ये कहानी है क्रोध, न्याय और बलिदान की। एक ऐसी कथा जो भगवान शिव के प्रचंड रूप वीरभद्र और उनकी दिव्य संगिनी पद्महिषी के साहस को अमर बनाती है। ये कथा है उस यज्ञ की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। प्रजापति दक्ष, त्रिलोक के शक्तिशाली राजा, उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उनके हृदय में शिव के प्रति द्वेष भरा हुआ था। शिव जो उनके दामाद थे, परंतु जिनका तपस्वी रूप दक्ष के अहंकार को खटकता था। उस योगी को मैं अपने यज्ञ में स्थान नहीं दूंगा, वह मेरी पुत्री सती के योग्य नहीं था। दक्ष का यह अहंकार उनकी बेटी सती के लिए असहनीय था। उन्होंने यज्ञ में शिव का अपमान सहन न करते हुए आत्मदाह कर लिया। यह बलिदान था, परंतु इसके पीछे भगवान शिव के क्रोध को जगाने की शुरुआत हो चुकी थी। सती के बलिदान ने भगवान शिव के भीतर छुपे क्रोध के महासागर को जगा दिया। उन्होंने अपनी जटाओं को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका और उसी क्षण प्रकट हुए वीरभद्र, शिव का प्रचंड रूप। उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करना और अपमान का बदला लेना। वीरभद्र अकेले नहीं थे, उनके साथ थी पद्महिषी, एक देवी जो न्याय और बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी। उनकी उपस्थिति ने वीरभद्र की शक्ति को संयम और रणनीति से परिपूर्ण किया। पद्महिषी की एक सलाह इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, जहाँ क्रोध हो वहाँ बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर विध्वंस की शुरुआत की। देवता और ऋषि सभी उनके प्रचंड रूप से भयभीत हो गए। यह धर्म का समय है, जो सत्य का साथ देंगे वही बचे रहेंगे। दक्ष का अहंकार उसका पतन बन गया। वीरभद्र ने उन्हें उसी यज्ञ में दंडित किया जिसे उन्होंने शिव के अपमान का साधन बनाया था और उनके सिर को काट दिया। लेकिन शिव केवल विनाश के देवता नहीं है, वे पुनर्निर्माण के देवता भी हैं। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु उनके सिर को बकरे के सिर में बदल दिया, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। वीरभद्र और पद्महिषी की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध भी तब तक सार्थक है जब तक वह धर्म और न्याय के लिए हो, और हर विनाश के पीछे एक नए सृजन का बीज छुपा हुआ है।